In this video, I am going to discuss the difference between बेलमेंट एंड प्लेस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बेलमेंट और प्लेस में क्या डिफरेंसेस है, क्या इन दोनों में अंतर है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द टर्म बेलमेंट इज डिफाइंड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर। ओके, ये जो टर्म बेलमेंट है ये फ्रेंच वर्ड बेलर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर करना। इट मीन्स पोजेसन वॉलेंटरली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से कोई सामान लेकर दूसरे व्यक्ति को देना। ओके, ऑन द अदर हैंड प्लेस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेस जो है वो भी एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। इफ द गुड्स आर बिल्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड प्लेस। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि ए है। ओके, वो क्या कर रहा है, वो चला गया बैंक में चला गया लोन लेने के लिए। इस बार जब वो बैंक में गया है लोन लेने के लिए, तो जब वो बैंक से लोन लेगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी में देगा, आइदर वो अपना शेयर दे या फिर कोई गोल्ड वगैरह दे। तो ये जो दे रहा है गोल्ड एज ए सिक्योरिटी, इसे ही बोलते हैं प्लेज। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 जो है वो बेलमेंट को डिफाइन करता है। ऑन द अदर हैंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 172 जो है वो प्लेस को डिफाइन करता है। ओके, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। ऑन द अदर हैंड प्लेज, it is defined under section 172 of the Indian Contract Act 1872. Okay, section 148 to section 171 of the Indian Contract Act 1872 deals with bailment. सेक्शन 148 से लेकर 171 जो है वो बेलमेंट से डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 172 से लेकर 181 जो है वो डील्स करता है प्लेस से। ओके, तो सेक्शन 172 टू सेक्शन 181 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद प्लेज। द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट। कोई भी गुड्स जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो रहा है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, उसे बोलेंगे बेलमेंट। ऑन द अदर हैंड प्लेज क्या है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ भी गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है। एज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट्स, एज ए सिक्योरिटी जा रहा है, लेकिन ओके कि वो इन फ्यूचर डेट को लौटा देगा, तो एज ए सिक्योरिटी वो गुड्स दे रहा है, इसे ही बोलेंगे प्लेज। एग्जाम्पल से समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट में एग्जाम्पल है, उसे समझते हैं। शैम डिलीवर्स ए क्लॉथ टू जॉन, अ टेलर मेकिंग अ शर्ट। शैम क्या कर रहा है? एक क्लोथ जो है वो जॉन को दिया। जॉन एक क्या है? टेलर है, कि वो उससे शर्ट बना दे। ओके, सैम जो है एक कपड़ा लेके गया जॉन के पास कि ये कपड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे शर्ट बना दीजिए। जॉन क्या है? एक टेलर है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सैम एंड जॉन इज ए बेलमेंट। यहाँ पे जो सैम एंड जॉन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? बेलमेंट है। ओके ओके, फिफ्थ पॉइंट प्लेस में आते हैं। If a farmer delivers to bank 50 bags of wheat as security for obtaining a loan, it is called place. एक फार्मर है, वो बैंक के पास चला गया, 50 बैग्स जो है वीट का उसे एज ए सिक्योरिटी दे रहा है उससे लोन लेने के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे? प्लेज। ओके, सिक्स पॉइंट, द पर्सन हु डिलीवर्स द बिल्ड गुड्स इज़ नोन एज बेलर। यहाँ पे जो व्यक्ति गुड्स को डिलीवर करता है उसे बेलर बोलते हैं। एंड द पर्सन रिसीविंग सच गुड्स इज़ नोन एज बेली, और जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे बोलेंगे बेली। ऑन द अदर हैंड अंडर प्लेज, द पर्सन हु डिलीवर्स द प्लेस्ड गुड्स इज़ नोन एज प्लेजर और पॉनर। जो व्यक्ति प्लेस गुड्स, जो गुड्स को जो दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसे प्लेजर और पॉनर बोलेंगे। एंड द पर्सन रिसीव सच गुड्स इज नोन एज प्लेजी और पोनी। एंड जो व्यक्ति गुड्स रिसीव कर रहा है उसे बोलेंगे प्लेजी या फिर पोनी। ओके, अ बेलर डज नॉट गेट अ राइट टू सेल द गुड्स।
बेली जो है, अ बेली डज नॉट गेट अ राइट टू सेल द गुड्स। बेली के पास ये राइट नहीं है कि वो गुड्स को सेल कर दे। जैसे कि सैम जॉन के पास गया था, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि सैम जो है वो जॉन के पास गया था शर्ट सिलवाने के लिए। तो यहाँ पे जो जॉन जो टेलर है वो क्या कर सकता, वो जो शर्ट्स को वो सेल नहीं कर सकता, ना ही जो उसे सैम ने जो क्लोथ दिया था उसे सेल कर सकता है। तो सेल करने का राइट्स जो है वो बेली के पास नहीं है। ओके, ऑन द अदर हैंड पॉनी हैज़ ए राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है पेमेंट में, तो पॉनी क्या कर सकता है, वो गुड्स को सेल कर सकता है। जैसे कि फार्मर गया था बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब जो फार्मर जो है वो बैंक को लोन वापस नहीं कर पा रहा है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक जो है उसका जो वीट था उसे सेल कर देगी। इट इज़ मेड फॉर एनी पर्पज़, ये किसी भी पर्पज़ के लिए बेलमेंट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड प्लेस क्या है, इट इज़ मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। प्लेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होता है। अब बेली कैन यूज़ द गुड्स, बेली जो है वो गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लेजी कैन नॉट यूज़ द गुड्स, प्लेजी जो है वो गुड्स को यूज़ नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्लेस में क्या होता है, कंसिडरेशन इज ऑलवेज देयर। प्लेस में जो है कंसिडरेशन हमेशा रहता है। द बेली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन इफ़ ही यूजेस द गुड्स विद द रीजनेबल केयर। मान लीजिए जो बेली जो है वो पूरी सावधानी से गुड्स को रखता है, फिर भी फिर भी क्या होता है कि गुड्स जो है किसी कारण से लॉस हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसमें जो है बेली जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड पॉनी इज़ एब्सोल्युटली लायबल फॉर द अपकीप ऑफ द गुड्स। पॉनी जो है वो एब्सोल्युटली लायबल होता है। अगर मान लीजिए गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो पॉनी इज़ लायबल। जैसे कि बैंक में जो फार्मर गया था वीट एज ए सिक्योरिटी रखने के लिए, तो मान लीजिए किसी कारण से वीट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, फिर लॉस्ट हो जा रहा है, फिर चोरी हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसमें बैंक जो होगा वो पूरा लायबल होगा। ओके, तो इसमें क्या समझे कि द बेली इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन if he uses the goods with reasonable care. On the other hand, the pony is absolutely liable for the upkeep of the goods. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Take care and bye bye.